नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आज फिर से आप लोगों को अपना YouTube चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा YouTube चैनल पे आगे का वीडियो नहीं जा रहा था, बट दोस्तों आज के बाद फिर रेगुलर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा डेस्टिनी इंग्लिश हब YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको टेंस स्टार्टिंग कर रहा हूं। अपना स्टाइल में हम लोग टेंस को सीखेंगे। टेंस सीखना क्यों जरूरी है? टेंस जो है बाबू, टेंस हम लोग सीखेंगे तो आगे हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर सीखने में थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा। क्या सीखने में बाबू? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम लोगों को ट्रांसलेशन को बनाने में, क्या बाबू? ट्रांसलेशन बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में भी हम लोगों को अच्छा लगेगा। इंग्लिश ग्रामर में भी आगे टेंस का यूज होगा, ट्रांसलेशन में भी आगे हम लोगों का टेंस का यूज होगा। ठीक है बाबू? तो टेंस जो है बाबू, टेंस इंग्लिश ग्रामर का हार्ट माना गया। जिस प्रकार से इस विशालकाय मानव शरीर में हार्ट जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने में टेंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले यहां पे सीखने वाले कि टेंस कहते किसे। सब लोग सीखिए इसे, व्हाट इज टेंस, खुद सीखिए, दोस्तों को भी सीखने के लिए मौका दीजिए। टेंस का मतलब हिंदी में होता है ना बाबू, काल। देखो नाम भी है काल, काल नाम भी है हिंदी में, हिंदी से ही समझो। टेंस जो है ना बाबू, टेंस कहते किसको है? व्हाट इज टेंस? तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ लिखने का के लिए रेडी हो जाइए। एन एक्शन और कंडीशन which shows forms of verb, forms of verb को अंडरलाइन करना है, is called tense। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग टेंस कहते हैं। मेरे में हिंदी भाषी मित्र इसे लिखिएगा, हिंदी समझिएगा कि टेंस कहते किसे। लिखो तेजी में आप लोग लिखते चलिए। क्रिया के रूपों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलाप या दशा टेंस कहलाता है। क्रिया के रूपों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलाप या दशा टेंस कहलाता है। लिख लिए मेरे दोस्त? फास्ट में थोड़ा सा लिखने का प्रयास करोगे। छोटू सबसे पहले यहां पे आ गया ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो बाबू आप लोग जानते होंगे वर्ब को कि एक्शन वर्ब्स आर नॉन एज वर्ब। वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, ये सब जानते होंगे बाबू। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के स्थान पे हम लोग मेन वर्ब को जानने वाले हैं, क्योंकि बाबू डायरेक्ट टेंस में इसका यूज होगा। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, वर्ब के जगह पे किसको हम लोग देख बाबू? मेन वर्ब। किसको? मेन वर्ब। तो छोटू आप लोग अब यहां पे लिखना, देयर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। तो मुख्य रूप से छोटू मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं जिसका यूज हम लोग टेंस में करेंगे? 5 प्रकार होते हैं। छोटू आप लोग इसे क्या करोगे? क्लिक कर लो, लिखो इसे।
मैं बारी बारी से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब को सीखूंगा, उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। क्लिक कर लीजिए, कर लिए? ठीक है। देखिए बाबू, हम लोग जो आपको शिक्षा दे रहे हैं ना, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब कितने होते? मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते। बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। पहला जो होगा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या होगा बाबू? सब अपने कॉपी पे लिखोगे, बारी बारी से। स्टार्ट हो गया है आपका सिलेबस वाला। टेंस 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11th हो, 12th हो या अदरवाइज जनरल कंपटीशन के हो, सबों के लिए टेंस। जब हम लोग टेंस सीख जाएंगे ना, फिर टाइम एंड टेंस पे आएंगे। टेंस के साथ ना टाइम जोड़ देंगे और वे VVI टॉपिक्स बन जाएगा। तो बाबू सिंपल अभी हम लोग टेंस को सीखेंगे। कितने होते हैं? पहले फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को सीखिए। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसका एक और नाम है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसका एक और नाम है, याद रखने के लिए बाबू, उसे हम लोग कहेंगे MV1। आप लोग जानते होंगे बाबू। इसका कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, लिखो एग्जाम्पल्स। देखिए, गो सब मेन वर्ब का पहला रूप है। प्ले, रीड, राइट। वैक्स, वैक्स का मतलब होगा बाबू तंग करना। कम, इस प्रकार से बाबू मेन वर्ब ना बहुत सारे होते। मेन वर्ब का मेन फॉर्मेशन को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहते हैं, उसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहते हैं। याद रखने के लिए हम लोग उसे टेंस में MV1 के नाम से जानेंगे। पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, बैठना, गाना, नाचना, समझ रहे हो? ये सारा जो आपका है एक्शन को बतलाता है। किसको बतलाता है छोटू? एक्शन को बतलाता। और एक्शन को बतलाने वाले का ना क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और ये सब जो है बाबू मेन फॉर्मेशन मेन वर्ब का MV1 के नाम से जानता। क्लिक कर लो छोटू। तेजी में एकदम लिखने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और घर बैठे, बार बार कह रहा हूं, घर बैठे ऑनलाइन में ऑफलाइन की जैसा शिक्षा ग्रहण करता है। मैं सोनू सर आप लोगों को वादा करता हूं कि सिखाता रहूंगा। बस आप लोग शेयर करो, लाइक करो, ठीक ना? बस थोड़ा सा छोटा सा ना आप अपना प्यार भेंट के रूप में टीचर को दो, ताकि टीचर्स का भी मनोबल बढ़े। ठीक है? कोई टेक्निकल इशू के कारण ना छोटू, मैं ना वीडियो नहीं बना पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है? क्लिक कर लो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब के पहले फॉर्म को जाना, जिसको हम लोग याद रखेंगे MV1 के नाम से। ठीक है ना? अब देखो बाबू, दूसरा जो आपका है पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या कहेंगे इसे? पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। छोटू प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, बचपना में प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गोन, राइट, रॉट, रिटेन, ये सब आप लोग सिंग, सैंग, सुंग, इस टाइप से ना ये पास्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। इसको छोटू हम लोग MV2 कहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल बोलो। गो का MV2 क्या होगा? वेंट। राइट का क्या होगा? रोट। प्ले का क्या होगा? प्लेड। ये सब बाबू आपको ना याद करना पड़ जाएगा। टीच का क्या होगा? टाउट। सिंग का क्या होगा? सैंग। डू, ये अब देखिए इस टाइप से कर दो ना ETC, ये आपको याद करना पड़ेगा। मेन वर्ब का ये क्या हो गया? दूसरा रूप हो गया। अब छोटू हम लोग जो है ना अब सीखेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल। हम लोग फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को सीख रहे। पास्ट पार्टिसिपल
पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ, मेरे साथ लिखते चलना, कॉपी बनाना बाबू, मेन वर्ब। इसको ना हम लोग MV3 के नाम से जानते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसका एग्जाम्पल बताओ बाबू, गो का गोइंग, सॉरी गोन, राइट का रिटेन, प्ले का प्लेड, टीच का टाउट, MV2 भी टाउट, MV3 भी टाउट, स्कोल्ड का स्कोल्डेड, स्कोल्ड मतलब डांटना होता है छोटू। इस प्रकार से ये आपका ETC, ये आपके क्या हो गए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब का तीसरा रूप। याद रखना, टेंस में बहुत काम देगा। क्लिक कर लो छोटू इसे। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक, जहां आप लोगों का छूटे वहां आप पॉज करके भी लिख सकते हो। चलिए बाबू, फोर्थ नंबर। अब फोर्थ और फिफ्थ को समझना ना कंपलसरी है। फोर्थ जो होता है ना बाबू, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको ना बाबू हम सब MV4 के नाम से जानते हैं। तो जानते हो, ये जो MV4 होता है ना बाबू, इसका इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, MV1 प्लस ING। क्या होता है, MV1 प्लस ING। छोटू यहाँ पे जो है ना, देखो गो है तो गो में ING जोड़ दोगे, ये MV4 कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, MV4 कहला जाएगा। अब देखो राइट का राइटिंग, देखो प्ले का प्लेइंग, टीच का टीचिंग, ये सब MV4 हो रहा। स्कोल्ड का स्कोल्डिंग, रहता वैक्स, तंग करना वाला तो वैक्सिंग। ये सब जो आपका हो गया मेन वर्ब का चौथा रूप हो गया। ठीक है, अब जो है ना पांचवा जो आपका होगा बाबू, उसको हम लोग नाम से जानते हैं S या ES या IES फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको ना बाबू एक और नाम से जानते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इसको बाबू सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। इतना ही नहीं, इसको ना बाबू हम लोग MV5 याद रखने के लिए, इसके बराबर भी ना एक फॉर्मूला होता है, MV1 मेन वर्ब का पहला रूप प्लस S ES या IES। बाबू इसको हम लोग MV5 जानते, और इसके एग्जाम्पल्स को भी लिख लीजिए। गो का MV5 गोज हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, टीच का टीचेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीचेज। स्कोल्ड का स्कोल्ड्स हो जाएगा, वैक्स का वैक्सेज हो जाएगा। इस प्रकार से छोटू जो आपके हैं, ये मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब आपका कंप्लीट हुआ। यहां पे ना एक बड़ी बात है बाबू, कहोगे सर आप तो जानते हो ना, तो जहां दिलू किया वहां आप मेन वर्ब के साथ लगा दिए ING, जहां दिल किया उसके लास्ट लेटर को ना हटाकर ING लगा दिया। तो ये क्या, कैसे ये होता है, कैसे MV4 में ING लग जाती, उसके भी तो कुछ रूल्स होंगे बाबू। उसी प्रकार से सर कहां आप MV5 में चेंज करने के लिए S लगा दिया, ES लगा दिया, IES लगा दिया, सर मैं इसमें कंफ्यूजन हो जाता हूं।
हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं, ठीक ना, परंतु आपको बतलाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे क्लिक कर लो। यही 5 जो होते हैं ना छोटू, मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे MV1 MV4 में चेंज हो जाते हैं, कैसे MV1 MV5 में चेंज हो जाते हैं। लिख लिए बाबू आप लोग। अब इसके आगे ये 5 को मैंने एक तरह लिखा दिया छोटू। अब जो आपको यहाँ पे मैं शिक्षा देने वाला हूं, वो जो शिक्षा देने वाला हूं, हाउ टू, अब ये हेडिंग लगाइएगा, हाउ टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ना रूपांतरण करना, ठीक है। क्या होता है बाबू? रूपांतरण करना। हाउ टू ट्रांसफॉर्म MV1 इंटू MV4। यहां ये हेडिंग लग जाएगा बाबू कि कैसे हम लोग MV1 को MV4 में रूपांतरित कर देते हैं। इसके लिए बाबू कुछ रूल्स है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, सीखना और अपने कॉपी में जरूर लिखना। देखिए बाबू, सबको मैं मिटाता हूं, सबको मैं मिटाता हूं छोटू। अब यहां पे ना देखो, अब बाबू यहां देखिए, एक थोड़ा छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। इधर MV1 है छोटू और इधर कर दो ना MV4। मतलब MV1 में क्या जुड़ेगा? ING जुड़ेगा। एक तरफ है बाबू गो, एक तरफ है डू। इसको ना आप MV4 में कैसे परिवर्तित करोगे? रहेगा बाबू प्ले, रहेगा बाबू क्राई। इसको आप MV4 में कैसे परिवर्तित करोगे? रहेगा ना बाबू राइट, MV4 में कैसे आप करोगे? रहेगा ना बाबू कम, इसको आप MV4 में कैसे चेंज कर दोगे? एक रहेगा ना बाबू टीच, इसको आप कैसे करोगे? चलो एक रहेगा वैक्स, इसको आप MV4 में कैसे चेंज करोगे? और रहेगा ना बाबू सिंग, इसको आप कैसे चेंज करोगे? तो ये जो आपका है बाबू, ये मेन वर्ब का पहला रूप है और उसको हमें चेंज किसमें करना है? मेन वर्ब के चौथा रूप में। इसे आपको याद रखना, ध्यानपूर्वक आपको समझना, बहुत बड़ा चीज है बाबू ये। वहां तो मैं 5 फॉर्मेशन को आपको लिखा दिया कि छोटू यही MV1 MV2 MV3 MV4 और MV5 मेन वर्ब के मेन फॉर्मेशन होते हैं, जिसका यूज हम लोग आगे टेंस सीखने में करेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, आइए बाबू यहाँ पे। तो अब इसका MV4 में हम लोग परिवर्तित कैसे करेंगे, ये आपको अच्छे प्रकार से समझना, ठीक है। देखिए बाबू, रूल को हम लोग रूल 1 जानते हैं। रूल 1 देखो, रूल 1 है बाबू कि कोई भी मेन वर्ब है, ठीक, राइट, क्या लिया मैंने? राइट। और मैंने लिया काम, ये भी तो एक मेन वर्ब है। वैसा मेन वर्ब समझना जिसके लास्ट में क्या हो? भॉवेल हो। वैसा मेन वर्ब जिसके लास्ट में क्या हो? भॉवेल हो। ये भी देखो भॉवेल है ना, तो इसमें इसका जब हम MV4 बनाएंगे, मतलब जब ING जोड़ देंगे तभी ना MV4 बनेगा, नहीं? समझ रहे हो? तो यहां वर्ब, सॉरी भॉवेल, यहां भॉवेल। और देखो बाबू ING में भी आई है भॉवेल, है ना? तब नियम कहता है कि यदि कोई मेन वर्ब के अंत में भॉवेल हो, लिखो नियम, नियम रूल 1 का यहां पे, रूल 1 का यहां पे नियम लिखना। लिखिए, यदि कोई इस टाइप से, छोटू कितना समझाइयो रे, सब कुछ हम ही समझाइयो। यदि कोई मेन वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल हो, क्या हो?
अब वॉवेल नहीं जानते होंगे, ए ई आई ओ यू वॉवेल हो, तो उसे MB4 में चेंज करने हेतु वर्ब के लास्ट लेटर को लिखते चलो, गायब कर ING जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ING को जोड़ देते। देखिए, दो वॉवेल दो वॉवेल, तो अब क्या होगा, ये जो है आपका मेन वर्ब वाला वॉवेल गायब हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बाबू? राइटिंग। कम में भी देखो लास्ट में वॉवेल आ गया ना, तो लास्ट वॉवेल क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और ING क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बट ना बाबू, ये दो अक्षर वाले मेन वर्ब पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि गो देखो, गो दो अक्षर वाला है ना, उसमें अगर ओ को हटा दोगे तो जी एक लेटर बचेगा ना, और एक लेटर का कोई सेंस, उचित सेंस अपने आप नहीं होता। इसलिए यह नियम, इतना लिखने के बाद नोट लिखो, नोट लिखना कि यह रूल्स दो अक्षर वाले, दो लेटर वाले, दो अक्षरों वाले मेन वर्ब पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह नियम दो अक्षर वाले मेन वर्ब पे लागू नहीं किया जाता है। देखो बाबू, गो भी है, लास्ट में है ना वॉवेल, परंतु मात्र दो अक्षर का है। जब इसको हम MB4 में चेंज करेंगे तो वो हटेगा नहीं, ING जोड़ देंगे। उसी प्रकार से डू में आइए तो डूइंग हो जाएगा। समझ रहे हो? राइट। बताओ, वॉवेल है, दो अक्षर से अधिक है, तो ये हट जाएगा ना वॉवेल, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग। कम है बाबू, बताओ, वॉवेल आ गया ना, ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, क्या हो जाएगा? कमिंग। समझ गए ना? डू और गो पे दो अक्षर के होने के कारण यह नियम लागू नहीं होता है। इसलिए बाबू आप लोग ये रूल 1 करके इसे लिख लीजिए। क्लिक कर लो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बतला रहा हूं। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को जानने के बाद हम लोग धुआंधार टेंस में आएंगे, लाजवाब टेंस में आएंगे। ठीक है ना? टेंस जो है बाबू इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का मुख्य स्तंभ है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में हार्ट माना गया। यह हार्ट है बाबू। अच्छे प्रकार से जानना, अच्छे प्रकार से कॉपी तैयार करना, खुद पढ़ना, दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहना। यूट्यूब चैनल का नाम है डेस्टिनी इंग्लिश हब। मैं सोनू सर आपको लेक्चर बाय लेक्चर टेंस का भी नॉलेज देता रहूँगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कर लिए क्लिक? ये बाबू आपका क्या था? रूल 1 था। अब रूल 2 को आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, किसको जानने का प्रयास कीजिएगा? रूल 2 को। रूल 2 जो है ना बाबू, रूल 2 अभी हम क्या सीख रहे हैं? MB1 को MB4 में चेंज कैसे करेंगे, ये सीख रहे हैं। रूल 2 जो है ना बाबू, लिखिए, यदि कोई मेन वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसे MB4 में चेंज करने हेतु ING
जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, सिर्फ किसको जोड़ देंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे। जी देखो वॉवेल है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। वैक्स है ना, वैक्सिंग। टीच है ना, टीचिंग। क्राई है ना, क्राइंग। प्ले है ना, प्लेइंग। यही बाबू मुख्य दो नियम आपके MB1 को MB4 करने में हम लोग जानने का प्रयास किए, और आप लोगों को भी यह अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम लोग MB1 को ना MB5 में कैसे चेंज करेंगे, अब इसे भी जानना है। लिख लिया बाबू? चलिए अब इसको मिटाता हूं, जिससे फिर आगे हमें काम है उसे क्यों मिटाऊंगा, फिर दोबारा लिखना पड़ जाएगा। अब MB1 के जगह पे, सॉरी MB4 के जगह पे MB5, मतलब MB1 में SES या IES को हम लोग जोड़ देते, तभी ना MB5 बनेगा बाबू। अब इसे भी आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग अब MB5 का रूल्स जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए रूल 1। अब रूल 1 कह रहा है ना बाबू कि कोई भी मेन वर्ब है, लिखिए यदि कोई मेन वर्ब का लास्ट लेटर वॉवेल हो तो उसे MB5 में चेंज करने हेतु सब लोग लिखते चलिए, लास्ट लेटर को गायब कर यस जोड़ देते हैं। वही वाला है, देखो ना, वही वाला है जो पहला हम लोग MB1 से MB4 में सीखे थे। नोट यह दो लेटर्स वाले या दो लेटर्स वाले मेन वर्ब पर लागू नियम नहीं होता है। साफ साफ आप लोग लिखिएगा बाबू, मैं बोल बोल कर लिखा रहा हूं। अगर जहां आप हिंदी को समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसे क्या करोगे, मेरे आवाज को समझकर आप उसे पुनः से लिखने का प्रयास करना, गलत मत लिखना बाबू। देखो अब आ गया ना, वही रहेगा राइट। क्या रहेगा, राइट। इसमें जोड़ना क्या है बाबू, वॉवेल है तो ES, यह भी वॉवेल, यह भी वॉवेल, दोनों वॉवेल एक निकट कभी रहेगा नहीं, तो ये वाला जो वॉवेल है, ये वाला जो वॉवेल है नहीं होगा, तो आपका MB5 क्या बन जाएगा, राइट्स। ठीक है, उसी प्रकार से रहेगा कम वाला, इसमें भी ES जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल आ गया, फिर ये वाला वॉवेल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हो बाबू? अब देखो बाबू, अब यहीं पे रहेगा ना, डू वाला रहेगा, इसमें ES को सर ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, तो यहाँ पे डज कैसे हो जाता, क्योंकि ये दो अक्षर का है, इस पे नियम लागू या नहीं होता। समझ रहे हो? तो गो का MB5 बाबू वॉवेल है, इसलिए ES जुड़ गया, बट वो नहीं हटा क्योंकि ये मात्र दो अक्षर का। डू का बाबू डज। देखो फिर राइट का, राइट में ई हट गया परंतु फिर भी ES जुड़ गया। कम का कम्स। समझ गए बाबू? इसको उतार लीजिए। ये हम लोग फिर यहां से हेडिंग लगाइए, इसको आप उतारने का प्रयास कीजिए। ये आपका पहला नियम हुआ MB1 से MB5,
MB5, वो MB4 था, अब ये MB5 है। क्लिक कर लिए होंगे। आगे देखिए अब आप लोग रूल 2। छोटू थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ोगे ना तो कुछ आगे होगा। आप लोग अगर कोई नया गाना आया तो उसे कितना दिल लगाकर सुनते हो, मन लगाकर सुनते हो, लेकिन जब पढ़ाई का लेक्चर आता है तो बच्चे उसे इग्नोर कर दिया करते। और बाबू एजुकेशन एक ऐसा औजार है जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र का उत्थान किया जा सकता है। एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसे हम लोग चाह कर भी कभी बांट नहीं सकते। कितना मैं एजुकेटेड हूं वो सिर्फ मेरे पास ही रह सकता है, मेरा भाई, मेरा गार्जियन, कोई भी इस एजुकेशन का बंटवारा नहीं कर सकता है। इसीलिए आप एजुकेटेड बनिए, आप शिक्षित बनिए, आप सफल तो अपने आप हो जाओगे। सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता पाना बड़ी बात नहीं है। सफल आप अपने आप बन जाओगे। बस आप क्या है बाबू, सफलता के प्रति मेहनत कीजिए। सफलता खुद आपके पास चलकर ना दौड़े दौड़े आएगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये बाबू आइए अब रूल 2 देखते हैं हम लोग। इसका क्या देखते हैं, रूल 2 देखते हैं। छोटू ये तो था कि जिस मेन वर्ब के अंत में भावेल हो। अब रहेगा ना जिस मेन वर्ब के अंत में भावेल ना हो। जैसे देखो ना, इट भावेल नहीं है ना। जैसे बाबू सिंग भावेल नहीं है ना। क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट। तो अब रहेगा ना, जब भावेल आता था ना तो ईएस जुड़ता था, और जब कॉन्सोनेंट आएगा ना तब क्या जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा। तब इसका MB5 क्या बन जाएगा, इट्स हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, जब भावेल आ गया तो ईएस जुड़ गया, और वो वाला फॉर्मूला लगता था, अगर 2 अक्षर वाला रहता था तो बाबू ईएस जुड़ जाता था। जब 2 अक्षर से अधिक वाला रहता था तो उसमें मेन वर्ब का पहले अक्षर को गायब कर ईएस जोड़ दिया करते थे। बट अब क्या है, अब लिखो, यदि कोई, लिखिए सब लोग, यदि कोई मेन वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, AEIOU कुछ छोड़कर ना और हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसे MB5 में चेंज करने हेतु उसके अंत में एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसा कि ऊपर में आपको दिखाया गया, देखो ना बाबू, सिंग है ना, क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, इट है ना, क्या हो जाएगा, MB5 इट्स हो जाएगा। कर लीजिए कॉपी से, कर लिए। रूल 3 में आइए बाबू, जहां पे हल्का फास्ट में हम लोग मिटा रहे हैं वहां आप वीडियो पॉज करके लिखना और समझना, और घर बैठे शिक्षा ग्रहण करना। छोटो यहां जो आप लोगों का है ये बाबू आपका रूल 2 था। अब रूल 3 समझिए, जब मेन वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो। क्या हो बाबू, वाई हो। जैसे देखिए, ये प्ले हो गया बाबू और एक कराए हो गया। समझना, बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे। एक प्ले है, एक बाई इसके अंत में भी है और बाई इसके अंत में भी है, बट डिफरेंट क्या, एक में बाई के पहले भावेल है
और एक में बाई के पहले कॉन्सोनेंट है ना। तो बाबू जहां बाई के पहले वॉवेल रहेगा वहां बस क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा प्लीज। और जहां बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा वहां बाई को आई में चेंज करेंगे। ये देखिए बाई को आई में चेंज करेंगे। ये बाई किस में चेंज हो रहा है, आई में, और उसके बाद यस जोड़ देंगे। समझ गए। तो ये आपका बाबू क्या हो गया, रूल 3 हो गया। समझ गए। अब इसको आपको कैसे लिखना है मेरे मित्र, हिंदी भाषी मित्र जो नहीं समझ पाए हैं वो पुनः समझिए और अपने भाषा में लिखिए। लिखिए जब मेन वर्ब के लास्ट में बाई हो, ठीक है। तो अब ए नंबर देने के बाद लिखिए, लिखिए यदि बाई के पहले, यदि बाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो MB5 में चेंज करने हेतु एस जोड़ देते, जैसा कि ऊपर में हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में। लिखिए, लिखो, यहां देखो, यहां बाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ देते। जैसे देखिए यहां प्ले में क्या होगा बाबू, प्लेज हो गया। अब बाई के पहले बी नंबर देकर लिखो, सब कुछ लिखा हुआ है बाबू। यदि बाई के पहले क्या हो, यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो MB5 में चेंज करने हेतु बाई को, करने हेतु बाई को आई में चेंज कर यस जोड़ देते हैं। समझ गए ना। क्राई कॉन्सोनेंट आ गया, बाई को आई में यस क्या किया, जोड़ दिया। उतार लीजिए बाबू, ये आपका बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं। रूल 3 है, MB1 को MB5 में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। हो गया। अब बाबू आपका ये लास्ट रूल्स हम बता रहे हैं। लास्ट रूल्स जो आपका है ना वो रूल 4 है बाबू। क्या है, रूल 4 है। रूल 4 जो आपका है ना, इसको पहले रूल्स को ही लिखिए। यदि मेन वर्ब के लास्ट में, याद रख लेना, इसे रटना है इसको, SH, SS, CH, XN, CN, X, ये सब हो तो उसे MB5 में चेंज करने हेतु मेन वर्ब के अंत में यस जोड़ देते। ये बाबू आपका जोड़ देते। देखो ना, एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा पुश, SH आ गया ना, याद रखोगे तभी ना पुशेज कर दोगे। रहेगा ना बाबू कैच, CH आ गया ना, तो क्या कर दोगे, इसे कैचेज कर दोगे। रहेगा ना बाबू वैक्स, X आ गया ना, क्या कर दोगे, वैक्सेज कर दोगे। समझ रहे हो। रहेगा ना पनिश, SH आ गया ना, पनिशेज कर दोगे बाबू। ये सब अगर तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचेज, CH आने के कारण हुआ टीचेज, रूल 4 के कारण हुआ। वेक्स का क्या हो जाएगा, वैक्सेज, X आने के कारण क्या हो गया,
ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। नियम तो सब इंपॉर्टेंट होता है छोटू, इसलिए आप लोग इसे भी समझने का प्रयास कीजिए और फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को अच्छे प्रकार से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग अच्छे प्रकार से बाबू। क्योंकि टेंस देखो ना किसे कह रहे, आप लोग इसे लिखना उतारना। टेंस कहते किसको है? अभी मैंने बताया क्रिया के रूपों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलाप या दशा टेंस कहलाता है। तो बाबू हम लोगों ने अभी तक जो टाइम लिया वो फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब सीखने में लिया। अब इसको जो अच्छे प्रकार से सीख जाओगे, समझ जाओगे अच्छे प्रकार से, तो वो टेंस को भी समझ जाओगे। क्योंकि ऑलवेज MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 में हम लोग चलेंगे। डायरेक्ट वहां लिखेंगे MB4, मतलब माइंड में लगाना पड़ेगा कि MB1 में ING जुड़ेगा तभी वो MB4 हो जाएंगे। तो छोटू हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को जाना। अब हम लोग टेंस में आगे बढ़ते, लिख लिए होंगे आप सब, इसे भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। और MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 कहीं आप लोग लिखकर उसे MB5 तक बनाने का प्रयास करना, ठीक है। तो अब बाबू जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, अभी हम लोग बाबू क्या किया, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को सीखा। किसको सीखा? फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को, ठीक ना बाबू। हम लोगों ने लेक्चर 1 में फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब को सीखा।